हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप देख रहे हैं हाई स्कूल परीक्षा जून माह 2023 का जो सोशल साइंस है यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है कक्षा 10वीं के पेपर का एनालिसिस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आज आपका जो गणित का परीक्षा जो थी, जिन जो बच्चे गणित के पेपर में आज बैठे थे उनका परीक्षा अच्छा गया होगा। और अब नेक्स्ट उनका जो पेपर है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे हम संपूर्ण एनालिसिस इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान रुक जाना नहीं की जो आपकी परीक्षा चल रही है उस पेपर से संबंधित क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है बच्चों आपका नर्मदा नदी पर, यानी कि बी ऑप्शन से आपका सही होगा। निम्न में कौन सी रबी की फसल है? यानी कि एक होता है खरीफ की फसल जो बारिश में होती है, और रबी की फसल यानी कि जो गर्मी आदि मौसम में होती है। तो ये आपका हो गया चना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1953 में। ठीक है, 1953 से मुंबई और थाने के बीच में जो ट्रेन चली थी उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। आगे देख लो, आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये न्याय का प्रतीक चिन्ह है। किसका प्रतीक चिन्ह है? ये न्याय का प्रतीक चिन्ह है ना। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चंस। अगर आपको कोई कोई 5 प्रश्न और मैं आपको बता देता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं फिर बोलना चाहूंगा कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न आपकी जो लास्ट ईयर की जो रुक जाना नहीं की जो परीक्षा हुई थी 2022, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखो, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुन लीजिएगा। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा। कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 1916 में। आगे देख लियो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। औसत आयु को भी कहा जाता है, जो औसत आयु होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद में महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटो, इसके पहले में थे तो दक्षिण अफ्रीका। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के देश में हुई तो ब्रिटेन में। कहां पर हुई? ब्रिटेन। उसके बाद में बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, कौन सा है? यूरोप। यूरोप आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में पेरियर रामास्वामी प्रदेश में है, तो कहां पर ये? तमिलनाडु। ओके। लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी है, तो लोकतंत्र एक। ठीक है, लोकतंत्र एक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आगे देख लीजिए, सही जोड़ी बनाइए, यानी कि संसदीय लोकतंत्र, तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट, औसत आय को कहते हैं, तो आपका बी ऑप्शन से प्रति व्यक्ति आय। कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र परिवहन संचार, तो तृतीय क्षेत्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का एकीकरण। ठीक है, ये रहे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद में और मैं आपको सही जोड़ी के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न वो बता रहा हूं। फैड्रिक शारियू का उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कोयला। उसके बाद में सूरत बंदरगाह, तो सूरत बंदरगाह का सही उत्तर क्या होगा? गुजरात। भारत में वन क्षेत्र, तो भारत में वन क्षेत्र का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 33%। उसके बाद में पेरियार, तो पेरियार का उत्तर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? कोलंबो। मैं सही जोड़ी के प्रश्न आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। परंपरागत साधन, तो परंपरागत साधन में केरल आ जाएगा। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी, तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा एक और सही जोड़ी बता दी है। आगे देख लीजिए, एक वाक्य या शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न, भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दूसरा प्रश्न देख लो, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो 1797 यानी कि 1797। रोलेक्ट एक्ट कब कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1990 यानी कि 1919। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये 28 जुलाई 1914 यानी कि 28 जुलाई 1914। भारत में लोहा इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है? तो जमशेद और बंगाल। सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है?
है ना। इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा कोई 5 और मैं टॉप 5 प्रश्न आपको दे रहा हूं। रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ? जी एन टाटा ने भारत का लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? मार्टिन लूथर कौन था? किस स्थानीय संस्था का प्रमुख नगर प्रमुख होता है? धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? वस्तुओं या सेवाओं के खरीदार को क्या कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांसेस जो बन रहे हैं, ये सब तो बच्चों हमारे मन में विचार है कि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आगे देख लिए सत्य और असत्य वाले प्रश्न आपको नंबर 5 में देखने को मिलेगा। चलो देख लेते हैं। विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, तो बिल्कुल माने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सत्य और असत्य आता है ना बच्चों, तो यहाँ पर असत्य को असत्य लिखना और सत्य को सत्य लिखना है, ठीक है। मतलब पहला जो प्रश्न ये क्या हो गया आपका, सत्य हो गया। दूसरा प्रश्न, बेल्जियम में एकात्मक सरकार, असत्य हो गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, बिल्कुल है, सत्य हो गया। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, बिल्कुल सत्य हो गया। गरिमा और आजादी ही राजतंत्र का आधार है, असत्य हो गया। भारत में सबसे कम साक्षरता, बिहार में, सत्य हो गया। इसके अलावा कोई और 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलो नोट इनको भी सुन लीजिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो बिल्कुल हुआ था, सत्य है ये। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी, बिल्कुल गलत है ये, असत्य। भारत में रेलवे प्रणाली का आरंभ 1837 में हुआ, असत्य हो गया। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवसायों के लिए, ठीक है, सत्य हो गया। आज अधिकार समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं, सत्य हो गया। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह के से प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल सत्य हो गया। चलो देख लेते हैं अगले प्रश्न। ये रहे आपके बाकी के प्रश्न, आप फटाफट जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के उन 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मृदा पाई जाती है। मृदा अपरदन के कोई 2 कारण। बांगर क्या है, लिखिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। गन्ना नगद दाम की फसल कही जाती है, लिखिए। रबी और खरीफ की फसलों के 5 नाम लिखिए। विनिर्माण क्या है, लिखिए। 2 सार्वजनिक व निजी उद्योगों के नाम लिखिए। परिवहन के कौन से साधन है, लिखिए। राज्य या राज्य मार्ग क्या है, लिखिए। डिजिटल भारत क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। कार्न ला क्या है, लिखिए। निषेधाधिकार वीटो पावर क्या है। फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है, लिखिए। चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या है, लिखिए। गुटेनबर्ग किस देश के थे, किस लिए प्रसिद्ध हुए, लिखिए। पंचांग से क्या आशय है, लिखिए। खगोल शास्त्र क्या है, लिखिए। और कंपोजिटर क्या है, लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। और द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के 2 उदाहरण लिखिए। वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। उसके बाद में कंटेनर क्या होता है, लिखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, लिखिए। वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों को लिखिए। संघवाद क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, लिखिए। केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। मुद्रा क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, लिखिए। साइमन कमीशन क्या है, लिखिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, लिखिए, है ना। क्षेत्रीय दल व राजनीतिक दलों के बीच के अंतर समझा कर उदाहरण सहित लिखिए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत के मानचित्र में निम्न प्रमुख अभ्रक उत्पाद क्षेत्र का दर्शाइए। तो ये रहे आपके जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, हमें लगा कि हम आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। और अगर आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते जो हमारे द्वारा आपको बताए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ में बाकी के जितने भी सारे एग्ज़ाम के पेपर्स हैं, अगर आपको 9 से लगाकर तो 12वीं तक संपूर्ण एग्जाम के संपूर्ण फुल सॉल्यूशन अगर आपको देखना है, और किसी भी एग्जाम का पेपर प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक, वार्षिक, सभी एग्जामों के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, है ना, तो आप चैनल पर अभी से जुड़ जाइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों में शेयर करो और चैनल को लाइक जरूर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में तक, और आप 10th से 11th में पहुंचे इसी आशा और उम्मीद के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।